दोस्तों कहते हैं नाग नागिन इस धरती पर कई करोड़ों सालों से मौजूद है, यानी डायनासोर के युग में भी इनका अस्तित्व था। भविष्य पुराण के अनुसार अगर एक नाग या नागिन अकाल मृत्यु से बच जाए तो उसमें विशेष शक्तियां आ जाती हैं जो उसे इच्छाधारी नाग या नागिन बना देती है। आज हम आपको एक ऐसे ही इच्छाधारी नागिन से जुड़ी सच्ची घटना दिखाने जा रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहा है। परंतु इससे पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में हर परिवार का कोई ना कोई एक कुल देवता या कुल देवी जरूर होती है। उत्तराखंड की रहने वाली 28 वर्षीय रेखा बताती है कि उनके चौकुला गांव में एक नाग देवी का प्राचीन मंदिर है। रेखा और उसका परिवार उस नाग देवी को ही अपने कुल देवी मानते थे। आज से करीब 5 साल पहले जब रेखा की एक दूसरे गांव में शादी हुई तो शादी के करीब 3 साल बाद भी रेखा को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस पर रेखा के सास ससुर ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी उसे ताने मारने लगे। रेखा सब कुछ चुपचाप सहती, परंतु हद तो तब हो गई जब एक बार रेखा के सास ससुर किसी रिश्तेदार से रेखा के पति नवीन के दूसरी शादी के बारे में बातचीत कर रहे थे। उस दिन रेखा का सबर का बांध टूट गया और वो अपने घर के मंदिर में बहुत रोई। दोस्तों कहते हैं कि कुल देवी से सच्चे दिल से जो भी मांगो वो जरूर पूरा होता है, और रेखा ने ये बात अपने माँ बाप से सुनी थी। उस दिन रेखा ने अपनी कुल की देवी नाग देवी का आह्वान करते हुए उनसे संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी। कुल देवी का प्रताप ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 महीने के भीतर ही रेखा गर्भवती हो गई, और जब ये खुशखबरी रेखा के पति और उसके सास ससुर ने सुनी तो अचानक से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और अब वे रेखा का ख्याल रखने लगे। परंतु करीब 5-6 महीने बाद रेखा को ध्यान आया कि उसने अपनी कुल देवी यानी नाग देवी से मन्नत मांगा था, जिसका फल उसे मिला। इसलिए उसने अपने पति से अपने कुल देवी मंदिर जाने की जिद करी। हालांकि रेखा के पति ने समझाया कि तुम अभी गर्भवती हो और ऊपर से बारिश का मौसम है, ऐसे में तुम्हारा बाहर निकलना सही नहीं है। परंतु रेखा नहीं मानी। तो एक दिन जब मौसम थोड़ा साफ था, उस दिन रेखा का पति नवीन अपनी कार में रेखा के साथ रेखा के गांव की तरफ निकला जहां नाग देवी का मंदिर था। दोस्तों उत्तराखंड की रोड काफी घुमावदार होती है, जो कि पहाड़ों को काट काट के बनाई जाती है, और बरसात के मौसम में ये रोड बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ऐसे रोड में बरसात के समय अक्सर भूस्खलन होना आम बात है। कोहरे भरी रोडों से होकर रेखा और उसका पति कुलदेवी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनके कार के आगे ऊपर पहाड़ी से कई पेड़ और पत्थर गिर आते हैं और आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रेखा और उसका पति बाल बाल बचे थे, परंतु अचरज और आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब वे गाड़ी से उतर बाहर आए। दरअसल एक बड़ा पत्थर ठीक उनके कार से कुछ फुट ऊपर लटक रहा था, जिससे एक सुंदर स्त्री, जिसका ऊपर का आधा शरीर तो मनुष्य का था परंतु नीचे से पूरा शरीर नाग का था, उस पत्थर को रोके हुए थी। अगर वो बड़ा पत्थर उनके कार के ऊपर गिर चुका होता तो उन दोनों का बचना नामुमकिन था। रेखा और नवीन दोनों के इस दृश्य को देख होश उड़ चुके थे, परंतु वे जान चुके थे कि ये जरूर नाग देवी ही है, और वे दोनों अपने हाथ जोड़ नाग देवी को एकटक देखते रह गए। कुछ सेकंड में ही उस बड़े पत्थर को दूर फेंक वो नाग देवी ऊपर पहाड़ी जंगल की तरफ बहुत तेजी से चली गई और गायब हो गई। अपने कुलदेवी को साक्षात देख रेखा के आंखों में आंसू निकल पड़े और उसके पति भी ये देखकर आश्चर्य में थे। खैर उस दिन कुलदेवी के मंदिर में जाने वाला रास्ता खराब होने के कारण वे वापस लौट गए, परंतु कुछ महीने बाद रेखा अपने पति और सास ससुर के साथ वापस कुल देवी के मंदिर को दर्शन को गई। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कुल देवता या कुल देवी कौन है।